गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 22 के आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हमें गिवन है। और इसे हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका एक आसान तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मगर उससे काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है फॉर्मूला। वो होता है साइन इनवर्स a इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू √1 माइनस a स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था बच्चों? साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते थे। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स a की जगह 3x/5 और √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b और 1 माइनस फिर है a की जगह में दे रखा है 3x/5 और b की जगह दे रखा है 4x/5। अब देखिए, अब आप कंपेयर कर लीजिए तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा नहीं, कंपेयर कर कर हट जाएगा। अब x कॉमन लेके काट देंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस रूट को इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, अब हम कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो सीधा रूट हट जाएगा और यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/25 माइनस 144x² 625 16/25 माइनस 144x² 625।
अब देखिए ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, क्लियर है। आप इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए, या सर इसको इधर ले आइए और इसको उधर। ये कितना आएगा? अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 41 में से 9 जाएगा 32। ये 5 आ जाएगा, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 4। अब दोबारा से स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसे इधर ले इसको इधर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू +- 1 आ जाएगी। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो तो एनसीईआरटी का है, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ इसका। देखिए थर्ड पार्ट में मैंने कहा है यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है जो सा वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हमें क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ देखा साइन ऑफ 2 cos इनवर्स cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा तरीका है। आप पहले साइन को इधर ले जाइए, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स cot ऑफ 2 इनवर्स x, ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के। क्लियर है। अब देखिए ये इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही होता है। फिर इसको इधर ले जाएंगे, तो आएगा cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा cos 0। cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। क्लियर है। अब इसको इधर ले जाइए, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1। cot इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, π/4। अब 2 को नीचे ले आइए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/8, तो x किसके बराबर आ गया, tan π/8, दैट मीन्स tan 22.5 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए tan 22.5 डिग्री की वैल्यू हमने 11th में सीखी थी, सही। कैसे निकालते हो मैं बता देता हूँ।
पाई बाई 4 तो 45 डिग्री होता है, पाई बाई 8 क्या होता है 45 का आधा, डेट मीन्स 22.5। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan 2x का। क्या होता है बच्चों 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हम लेट कर लेंगे x को पाई बाई 8, ये आ जाएगा 10 ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 कितना आ गया पाई बाई 4, ये 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब हम लेट कर लेंगे 10 पाई बाई 8 को x, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। अब d के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा 8। तो x का क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2, तो माइनस बी आ गया माइनस 2, ठीक है। टू को लेके काट दीजिए, तो ये होगी वैल्यू सही। अच्छा आप कहोगे माइनस वाली क्यों ली, अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लेता, ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू लेकर ये आता, माइनस वाली वैल्यू लेकर ये आता, तो ये टर्म नेगेटिव है सही। और 10 पाई बाई 8, 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने माइनस वाला साइन पहले नहीं लिया था। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 माइनस 1। अच्छा अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 में आता है तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो पुट कर दीजिएगा, 4 का आता है तो आपको वैल्यू निकाल कर दिखानी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने कहा है हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है, और इक्वेशन में दे रखी है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए इसे करने का क्या तरीका है। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप ये देखिए सबसे पहले tan इनवर्स x y के कब बराबर होता है, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और साइन इनवर्स x y के कब बराबर होता है, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 के बराबर और उससे बड़ी, और पाई बाई 2 के बराबर या उससे छोटी है। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, यहाँ पर बीच में भी होगी और इंक्लूडिंग भी होगी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सेकंड, ये जो है आपको रूट के अंदर टर्म दे रखी है,
रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, सही। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एग्जिस्ट इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही। एंड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एग्जिस्ट इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, ये जो वैल्यू है सही, ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ये या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। क्योंकि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप यहाँ से गौर से देखिए, इसमें मैंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसे हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जब भी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 के बराबर होगा। इसके पीछे लॉजिक समझ लीजिए। देखिए ये टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्यों, अगर नेगेटिव होगी तो रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ देखिए ये जो टर्म है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ये तो पता ही है 0 से बड़ी होगी, मगर लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्लियर है। अब देखिए इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1 है, और जबकि इन दोनों का जो सम है वो कम से कम 0 है। तो 0 प्लस 1 के बराबर है। मतलब इन दोनों का सम जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, और इन तीनों का सम 1 के बराबर है, 1 या 1 से छोटा। तो इसका मतलब ये जब भी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर हो, 0 के। तो एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए, तो पहले इसे 0 पुट करो फिर इसे 0 पुट करो, तो ये दो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक जरूर समझ लेना बच्चों। पहला, ये जो रूट के अंदर वाला नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा, साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये जो पूरा रूट के साथ टर्म है इसकी वैल्यू तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 1 या 1 से छोटी। इन दोनों का सम 0 या 0 से बड़ा। क्लियर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों कंडीशन जब भी एग्जिस्ट कर सकती है जब ये एग्जैक्टली 0 के बराबर हो और ये एग्जैक्टली 1 के बराबर हो। क्लियर है। जैसा करिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 से 1 कर जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इट इज ओनली पॉसिबल जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें मैंने कहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसके बराबर है बच्चों, पाई के बराबर है। तो हमें रिलेशन प्रूव करना है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? ए के। साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होगा? बी के। साइन इनवर्स जेड किसके बराबर होगा? सी के। तो इससे हमें रिलेशन क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? पाई के। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन अगर साइन में होता है तो दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, अगर क्वेश्चन कॉस में होता है तो दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखते हैं हम कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम सी को इधर ले जाते हैं। अब दोनों तरफ साइन लगा देंगे। अब साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी। अब देखिए साइन ए किसके बराबर आएगा? एक्स के। कॉस बी को हम साइन बी में चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर साइन बी एज इट इज और कॉस ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और साइन सी क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। या सीधा रख दीजिए आप, साइन सी किसके बराबर होगा? जेड। क्लियर है? अब रख दीजिए वैल्यू आप। साइन बी कितना दे रखा है बच्चों आपको? वाई के। और जेड कितना दे रखा है बच्चों? जेड एज इट इज। क्लियर है? यहाँ बच्चे थोड़ी गड़बड़ है, ये इक्वल टू जेड है। ये मैंने पूरा गलत लिख दिया है। ये चीज प्रूफ कर लिया। सही? वैसे ये क्वेश्चन भी सही है, मगर ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने लिखा है इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है इस केस में x जो है वो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के बराबर है। मतलब ये रिलेशन दिया है और ये हमें प्रूव करना है। तरीका देखिए, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला और ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 कॉमन लेके काट दीजिए, क्लियर है? अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। तो ये बच्चों हमें प्रूव करना है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने क्या करें, इफ cos इनवर्स x by 3 x by 2 सॉरी प्लस cos इनवर्स y by 3 is equal to alpha, then prove that 9x square minus 12xy cos alpha plus 4y square इसके बराबर होगा 36 sin स्क्वायर अल्फा। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पर पहले लेट कर लेंगे cos इनवर्स x by 2 किसके बराबर है a के, cos इनवर्स y by 3 किसके बराबर है b के। क्लियर है। तो देयरफॉर रिलेशन क्या आ गया बच्चों, इसकी जगह a इसकी जगह b, a प्लस b किसके बराबर आ गया अल्फा के। अब दोनों तरफ cos लगा देंगे। क्लियर है। हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं cos a प्लस b का, cos a cos b। ऐसे में अगर क्वेश्चन में cos दिया हो तो cos लगाते हैं दोनों तरफ, sin दिया हो तो sin लगाते हैं। क्या जाएगा cos a cos b प्लस sin b sin a इज इक्वल टू cos अल्फा। cos a की वैल्यू क्या होगी बच्चों x by 2, cos b की वैल्यू क्या होगी y by 3। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर b, इसे 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये आ गया x by 6 और cos b किसके बराबर है बच्चों y by 3। और cos a किसके बराबर है x by 2। और यहाँ cos अल्फा है। फिर बच्चों अब नेक्स्ट देखिए, इसको इधर ले जाइए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है। अपने आप ही आपका ये आंसर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। हाँ बीच में एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के 3 पार्ट है और तीनों में हमें प्रूव करना है। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका तरीका देख लीजिए। देखिए पहले मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो cot इनवर्स x भी होता है और tan इनवर्स 1/x होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों? बच्चों यहाँ ऐसे है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम जब भी लगाते हैं जब a b क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब यहाँ पे इसे मैं a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसे कॉट में चेंज कर देते हैं दोबारा से। कैसे? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इसके बराबर होता है π/2 के। तो इससे tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल लो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। क्लियर है? तब देखिए क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे दोबारा से। कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो ये इससे कट जाएगा, π/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करना है साइन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर? कैसे करेंगे, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सही? इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2। तो किसके बराबर आ जाएगा, 1। देखो अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 में आए तो ऐसे ही कराना, अगर ये 4 में आए तो हमें प्रॉपर तरीके से शो करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है। सही? तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे,
इसको अलग से कुछ लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, tan ए के। क्लियर है? इसे सेक स्क्वायर में निकाल लीजिए आप। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे ए माइनस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। ठीक है? अच्छा, साइन ए किसके बराबर होता है, tan ए अपॉन सेक ए, तो उसे साइन ए निकल गया। क्लियर है? साइन ए होता है tan ए अपॉन सेक ए। तो tan ए हो गया, सेक ए हो गया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए। तो ऐसे आपको बच्चों वहाँ पर शो कर आना पड़ेगा। थर्ड पार्ट बच्चों बुक का है, तो आप खुद कर लीजिएगा।